गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज मैं आपको जो पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, सिलेबस जो परिवर्तित हुआ है, क्योंकि कोविड के कारण आपकी रेगुलर स्टडी नहीं हो पा रही है, स्कूल ओपन नहीं है, तो इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो करेक्शन किया है, पाठ्यक्रम में जो संशोधन किया है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। हिंदी अनिवार्य और हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य, दोनों विषयों का मैं आपको पाठ्यक्रम बताने जा रहा हूं। तो पहले आप सब लोग ध्यान दें, एक काम करें। सबसे पहले आप हिंदी अनिवार्य की और हिंदी साहित्य की जो निर्धारित बुक्स है, जो किताबें हैं, जो आप यहां से स्कूल से लेकर गए, वो सारी किताबें आप अपने पास में रख लें। इस वीडियो को पहले पॉज करें, पहले अपनी बुक्स दोनों विषय की मैं आपको बता देता हूं। हिंदी अनिवार्य की जो किताब है, जो आपके सिलेबस के लिए निर्धारित है, आरोह भाग 1 और वितान भाग 1, ध्यान देंगे। फिर आरोह भाग 1 और वितान भाग 1, ये दोनों किताबें हिंदी अनिवार्य के लिए निर्धारित है, सत्र 2020-21 के लिए। तो ये दोनों किताबें हिंदी अनिवार्य की। उसी प्रकार हिंदी साहित्य के लिए जो किताबें निर्धारित है, अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1, ये दोनों किताबें आपके हिंदी माफ कीजिएगा, हिंदी साहित्य के लिए है। हिंदी साहित्य के लिए आपके लिए जो बुक्स निर्धारित है, अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1, ये हिंदी साहित्य की है। और हिंदी अनिवार्य की है आरोह भाग 1 और वितान भाग 1, ये हिंदी अनिवार्य की किताब है। इसके अलावा एक आपके पास में किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम, ये बुक्स दोनों विषयों में चलती है, यानी कि दोनों पेपर में इसके सवाल आते हैं। अनिवार्य में भी इसका सिलेबस है और लिटरेचर में भी, यानी कि साहित्य में भी इसका सिलेबस इंक्लूड है। यानी दोनों विषयों में, हिंदी साहित्य में भी अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब है उसके सवाल आते हैं, और हिंदी अनिवार्य में भी अभिव्यक्ति और माध्यम किताब के सवाल आते हैं। तो आपको 5 बुक्स लेकर के बैठना है। कौन कौन सी 5 बुक्स है, पुनः ध्यान दीजिए। हिंदी अनिवार्य की 2 किताबें, आरोह भाग 1 और वितान भाग 1। हिंदी साहित्य की दोनों किताबें, अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1। और इसके अलावा 5वीं किताब है जो दोनों पेपर में जिसके सवाल आते हैं, वो है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये किताबें लेकर के साथ में आप पेन रखिएगा, कोई भी रफ रजिस्टर, कॉपी, डायरी रखेंगे, और उसके बाद में इस सिलेबस को समझेंगे। मैं आपको डिटेल से जो संशोधित पाठ्यक्रम है, कौन कौन से पाठ जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं और कौन कौन से हटाए हैं, उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही जो परीक्षा योजना है, जो 100 नंबर का पेपर है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अब डिटेल से बताऊंगा। इसलिए सीरियस होकर के पूरा केयरफुली आप इसको सुनेंगे और बुक्स के साथ में इसको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हिंदी अनिवार्य का जो पाठ्यक्रम है। हिंदी अनिवार्य 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का आपके एग्जाम होगा, और परीक्षा का पैटर्न जो है किस किस प्रकार से है, देखो। अब आप पेन लेकर के और नोट कीजिएगा, रजिस्टर में, रफ डायरी में, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें लिखिएगा। हिंदी अनिवार्य की जो 100 नंबर की परीक्षा योजना है वो इस प्रकार है। सबसे पहले 20 नंबर का आपके अनसीन पैटर्न है, जिसको कहते हैं अपठित बोध। अपठित का मतलब है कि 20 नंबर का वो पैटर्न है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, 10-10 नंबर के ये 2 गद्यांश और पद्यांश, यानी कि एक अपठित गद्यांश आएगा, उस गद्यांश में से पढ़ करके और आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये होगा 10 नंबर का। ठीक उसी प्रकार 10 नंबर का काव्यांश यानी कि पद्यांश आएगा, उसमें भी पद्यांश के अकॉर्डिंग नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उन प्रश्नों के उत्तर उसी पद्यांश के भावार्थ के अनुसार ढूंढ करके देने हैं, ये भी होगा 10 नंबर का। तो क्या समझे कि 20 नंबर का है आपके अपठित बोध, यानी कि अपठित के बारे में आपको समझना और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। अपठित गद्यांश 10 नंबर, अपठित पद्यांश 10 नंबर
और टोटल हो गए 20 नंबर। तो 20 नंबर का आपके अपठित बोध है। इसके बाद में आती है आपकी किताबें। किताबें अनिवार्य हिंदी की जो पहली किताब है आरोह भाग 1, वो किताब आपके 40 नंबर की है, यानी कि उस किताब में से 40 नंबर के सवाल पेपर में आते हैं। पहली किताब आरोह भाग 1 40 नंबर। और दूसरी किताब है आपके वितान भाग 1, ये 15 नंबर की बुक से, यानी कि 15 नंबर के सवाल इस छोटी सी किताब से आते हैं। इसको पूरक पुस्तक कहते हैं, सप्लीमेंट्री बुक्स, पूरक पुस्तक है जो उस मेन किताब के साथ में अटैच है। मुख्य किताब आपके आरोह पार्ट 1 है, 40 नंबर की है, 40 नंबर के क्वेश्चन उसमें से पुटअप किए जाएंगे। सप्लीमेंट्री बुक्स पूरक पुस्तक है जिसका नाम वितान है, वितान 15 नंबर की है, यानी कि 15 नंबर के सवाल वितान से पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर की पहली किताब आरोह, 15 नंबर की दूसरी किताब वितान, 40 नंबर और 15 नंबर, ये हो गए कुल 65 नंबर। 65 नंबर और 20 नंबर का पहले मैंने आपको बता दिया अपठित बोध। 65 और 20 ये हो गए आपके कुल 85, यानी कि 85 नंबर। अब 100 नंबर का कुल पेपर होगा जिसमें 85 नंबर ये। अब 15 नंबर के सवाल बचे। 15 नंबर के जो सवाल हैं वो आपके आएंगे अभिव्यक्ति, माध्यम और रचना। 15 नंबर के सवाल किस प्रकार आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। सॉरी, छोटी सी मिस्टेक है। 40 नंबर की आरोह है, 15 नंबर की वितान है, कुल हो गए 55 नंबर। 55 और 20 नंबर का आपके अपठित बोध है गद्यांश और पद्यांश। तो 55 और 20 हो गए आपके 75 नंबर। अब कुल 25 नंबर की पीछे किताब जो बची है, 25 नंबर के सवाल किस प्रकार आएंगे उसको भी समझिए। 25 नंबर है, उसका नाम है रचनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन। अब इस 25 नंबर में आपके 10 नंबर का तो एक निबंध आता है। ऑप्शन होंगे उसमें, 4 निबंध दिए हुए होंगे किसी भी विषय पर, और चारों में से किसी एक विषय पर आपको कम से कम 150-200 शब्दों में निबंध, माफ कीजिएगा 300 शब्दों में निबंध लिखना होता है कम से कम। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। ये निबंध होता है 10 नंबर का। तो 10 नंबर का आपके निबंध लेखन है। इसके अलावा एक आपके आएगा कार्यालय पत्र, सरकारी पत्र जिसको कार्यालय पत्र कहते हैं, सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र जिसको कार्यालय पत्र कहते हैं, पत्र लेखन। ये पत्र लेखन का क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। तो 10 नंबर का निबंध, 5 नंबर का पत्र लेखन, ये हो गए 15 नंबर। 5 नंबर का आपके आता है प्रिंट मीडिया के लिए अलग अलग प्रकार के लेखन। ये जो प्रिंट मीडिया का क्वेश्चन है, ये आपके जो किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है जनसंचार के माध्यम। उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है दैनिक समाचार पत्र और मासिक और पाक्षिक जो पत्रिकाएं होती है उसको प्रिंट मीडिया कहते हैं। तो प्रिंट मीडिया, समाचार और संपादकीय लेखन, ये 5 नंबर का सवाल है। एक आपको 5 नंबर का लिखना होता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब होता है आपने कोई घटना या कोई जो भी कुछ देखा है और उसका एक प्रतिवेदन, अर्थात आपके जैसे मान लो विद्यालय में कोई फंक्शन किया गया तो किस प्रकार से किया गया उसका एक शॉर्ट प्रतिवेदन जो आपको तैयार करना होता है, इस प्रकार का लेखन होता है। तो 5 नंबर का प्रतिवेदन लेखन, 5 नंबर का प्रिंट मीडिया के लिए लेखन, ये 10 नंबर हो गए। 10 और 5 नंबर के कार्यालय पत्र 15 नंबर, 15 और 10 नंबर का निबंध 25। तो 25 नंबर का ये रचनात्मक लेखन हो गया। 20 नंबर का आपके अपठित बोध हो गया गद्यांश और पद्यांश। 25 और 20 45, 45 और 55 नंबर, 45 और 55 नंबर की आपके दोनों किताबें हैं। पहली किताब आरोह 40 नंबर की है, दूसरी किताब वितान 15 नंबर की। तो ये 100 नंबर की आपके परीक्षा योजना है, पेपर की प्लान है, पेपर की स्ट्रेटेजिक्स है कि पेपर किस प्रकार से आता है। फिर सुनिएगा, 20 नंबर के अपठित बोध जिसमें एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। 40 नंबर की पहली किताब
15 नंबर की दूसरे वाली किताब, 40, 15, 55, 55 और 20 नंबर का अपठित। ये आपके हो गए 75 और 25 नंबर का रचनात्मक लेखन, जिसमें 10 नंबर का निबंध है, 5 नंबर का कार्यालय पत्र है, 5 नंबर का प्रिंट मीडिया के लिए लेखन है और 5 नंबर का आपके प्रतिवेदन या आलेख है। ये तो हो गया आपके सिलेबस, मतलब 100 नंबर का अंक विभाजन पेपर का, 100 नंबर का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अंक किस प्रकार से विभाजित होंगे, कितने नंबर के कौन से सवाल आएंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आपकी जो पहली किताब है आरोह, 40 नंबर की है। अब 40 नंबर की जो किताब है पहली आरोह, उसमें कौन कौन से पाठ जो रखे गए, जो पाठ हटा दिए हैं, जो पाठ सिलेबस में रखे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। उसको आप अपनी किताब में टिक कर लीजिएगा कि ये पाठ इस साल के सिलेबस में है। और जो मैं यहां नहीं बता रहा हूं वो आप समझिएगा कि वो ऑलरेडी हटा दिए, उन पाठों को आपको नहीं पढ़ना है। तो जो पाठ हमें पढ़ने हैं, जो संशोधित पाठ्यक्रम में रखे गए, उन पाठों के नाम मैं आपको बताता हूं। आप अपनी बुक में उनको निशान लगा करके और समझ जाइएगा कि ये पाठ हमें पढ़ने हैं। तो देखिए, पहली किताब है आरोह भाग 1। आरोह भाग 1 जो आपकी बुक से, उसमें 2 खंड है, गद्य खंड भी है और पद्य खंड भी है। पहला जो पार्ट है वो गद्य का है और दूसरा पार्ट है वो पद्य का है। तो पहला जो भाग है गद्य खंड, उसमें कौन कौन से पाठ रखे गए वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला पाठ है कहानी है प्रेमचंद की, उस कहानी का शीर्षक है नमक का दारोगा। तो यानी कि प्रेमचंद का पहला पाठ नमक का दारोगा वो सिलेबस में रखा गया है। मैं आपको सिलेबस का क्रम से पाठ बता देता हूं। पाठ पहला प्रेमचंद नमक का दारोगा, दूसरा पाठ जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती है, पाठ का नाम है मियां नसीरुद्दीन। तीसरा पाठ है शेखर जोशी का गलता लोहा। चौथा पाठ है कृष्णनाथ का, पाठ का नाम है स्पीति में बारिश। पांचवा पाठ है कृष्णचंद्र और पाठ का नाम है जामुन का पेड़। और छठा पाठ जवाहरलाल नेहरू का है भारत माता। यानी कि गद्य खंड में 1 से लेकर के और 6 पाठ तक रखे गए हैं। इसके अलावा जो भी पाठ है वो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो 6 पाठ मैंने आपको बताया, फिर लगाइएगा। नमक का दारोगा, मियां नसीरुद्दीन, गलता लोहा, स्पीति में बारिश, जामुन का पेड़ और भारत माता। ये 6 पाठ तो है गद्य खंड के, जो आपके सिलेबस में रखे गए। अब है काव्य खंड। काव्य खंड में क्या क्या है? पहला अध्याय है, पहला पाठ है, पहला जो पाठ है, पहला पाठ है वो है कबीरदास का। कबीरदास की जितनी भी रचनाएं इस पाठ में है वो सारी की सारी है। तो कबीर, फिर दूसरा पाठ है मीरा, फिर तीसरा पाठ है सुमित्रा नंदन पंत, फिर चौथा पाठ है भवानी प्रसाद मिश्र, पांचवा है दुष्यंत कुमार और छठा है निर्मला पुतुल। ये 6 पाठ सिलेबस में रखे गए हैं। इसके अलावा जो भी पाठ है वो इस साल के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको वो पाठ पढ़ने भी नहीं है। फिर ध्यान दीजिएगा, पद्य खंड में कबीर, मीरा, सुमित्रा नंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार और निर्मला पुतुल, ये काव्य खंड है। ठीक है। इसके अलावा तीसरी आपकी जो किताब है उसका नाम है वितान भाग 1। उस वितान में से कौन कौन से पाठ रखे गए हैं? देखिए, पाठ 1 से लेकर के 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और इस पाठ के लेखक है कुमार गंधर्व। ये पाठ आपके सिलेबस में रखा है। दूसरा पाठ है राजस्थान की रजत बूंदे, ये पाठ है अनुपम मिश्र का, ये भी आपके सिलेबस में रखा गया है। तीसरा पाठ है भारतीय कलाएं, कोई संकलित है। और चौथा है लेखकों के बारे में, कुमार गंधर्व और अनुपम मिश्र। ये 4 पाठ आपके सिलेबस में वितान किताब के रखे गए। तो ये तो है पाठ जो इस वर्ष पाठ्यक्रम में रखे गए हैं और हमको पढ़ना है। कौन कौन सी किताबें हैं? एक किताब है आरोह भाग 1 जो 40 नंबर के सवाल आएंगे उस किताब से। दूसरी वितान भाग 1 जिससे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तीसरी है अभिव्यक्ति और माध्यम जिससे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर का निबंध है, वो अलग है, वो किसी भी किताब पर निर्धारित नहीं होता है। निबंध आपके कौशल पर आधारित है। निबंध का कोई भी एक टॉपिक दे दिया होता है। पर्यावरण प्रदूषण है,
वृक्ष बचाओ, जल ही जीवन है, कंप्यूटर साक्षरता कितनी जरूरी है, विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में किसी भी प्रकार का एक टॉपिक आ गया और उसको उस पर आपको एक व्यवस्थित निबंध लिखना होता है और ये है 10 नंबर का। इस प्रकार से ये 100 नंबर का आपके सिलेबस है अनिवार्य हिंदी का। और मैं आपको डिटेल से बता देता हूं, वितान जो आपके 15 नंबर की किताब है उसमें से किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो पाठ है वितान के 4 पाठ है, उन 4 पाठों में से पाठ पर आधारित कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 प्रश्न आपको करने होते हैं। ये होते हैं 3-3 नंबर के। ध्यान दीजिएगा, वितान जो किताब है उसके पेपर में सवाल कैसे आएंगे, 3 सवाल आएंगे 3-3 नंबर के, यानी कि 9 नंबर के हो गए ये सवाल। 1 नंबर का 3 नंबर का 1 सवाल है, कुल आएंगे 3 सवाल, तो 3 गुना 3 = 9। तो 9 नंबर के तो 3 सवाल तो आएंगे 3-3 नंबर के, ये हो गए 9 नंबर के। इसके अलावा एक आपके निबंधात्मक प्रश्न आएगा, किसी एक पाठ से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा और ये प्रश्न होगा 6 नंबर का। तो 9 नंबर के 3 प्रश्न और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। 9 और 6 15। तो यानी वितान से हमारे लिए किस प्रकार के सवाल आएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का होगा और 3 छोटे क्वेश्चन आएंगे जो 3-3 नंबर के होंगे और ये हो गई 15 नंबर की बुक्स पूरी। अब जो दूसरी किताब है आरोह, आरोह में से क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आरोह में से जो आपके पद्य भाग है उसमें काव्यांश दिया हुआ होगा और उस काव्यांश के नीचे मतलब एक पद्यांश पेपर में आएगा और पद्यांश के बाद में उसके नीचे प्रश्न लिखे हुए होंगे और पद्यांश को समझ करके पद्यांश का जो भावार्थ है, क्या कहा गया है उसमें, सरलार्थ है, उसके आधार पर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और ये प्रश्न आते हैं आपके 4 प्रश्न होते हैं और 2-2 नंबर के होते हैं, कुल 8 नंबर के तो ये प्रश्न, यानी जितने भी आपके पद्य पाठ है, पद्य पाठों के अर्थ ग्रहण के आधार पर आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के सवाल हो गए 8 नंबर। ठीक उसी प्रकार काव्यांश में सौंदर्य बोध पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 3-3 नंबर के। सौंदर्य बोध का मतलब होता है कोई एक किसी कवि के पाठ के बाद, जैसे कबीर है, सूरदास है, इसके पाठ के बारे में आपको पूछ लिया कि काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य का मतलब होता है कि उसमें किस प्रकार का भाव है, किस प्रकार के कौन कौन से अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सा काव्य गुण है, कौन सी शब्द शक्ति है, ये सारी चीजें काव्य सौंदर्य पर आती है। और ये आपके प्रश्न आए गए, 2 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के, कुल हुए 6 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, काव्यांश के अर्थ ग्रहण पर आधारित 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, सौंदर्य बोध पर आधारित 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी कि 2 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा कविता की विषय वस्तु पर आधारित 3 छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। जो कविताएं हैं उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका मूल भाव क्या है कविता का, इस प्रकार के 3 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, कुल होंगे 6 नंबर के प्रश्न। ये तो हो गया पद्य भाग, यानी कि पद्य भाग हो गया आपके 20 नंबर का और 20 नंबर का ही होगा गद्य भाग, क्योंकि 40 नंबर की पूरी किताब है। तो 20 नंबर का पद्य भाग, जिसमें अर्थ ग्रहण पर 4 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, यानी 8 नंबर हो गए। काव्यांश के सौंदर्य बोध पर आधारित 2 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के, 6 नंबर हो गए। और कविता की विषय वस्तु पर आधारित छोटे छोटे 3 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर। ये हो गया आपके पद्य खंड। यही पैटर्न जो है वो गद्य खंड पर होगा। 2 में से एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्न होंगे कुल 4-8 नंबर के। और पाठ जो है गद्य पाठ है उसकी विषय वस्तु पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 5 होंगे, जिसमें 4 आपको करने होते हैं और ये होते हैं 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन 12 नंबर के। 12 और 8 नंबर का ये हो गया 20। यानी कि गद्य में से आपको 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो होगा पाठ के अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्न, ये कुल होंगे 4 प्रश्न 8 नंबर के। और फिर विषय वस्तु पर आधारित भी 4 प्रश्न होंगे और ये होंगे 3-3 नंबर के 12 नंबर के हो गए। 12 और 8 20।
तो 20 नंबर का गद्य खंड, 20 नंबर का पद्य खंड। 40 नंबर की किताब हो गई, 15 नंबर की वितान हो गई, 25 नंबर की रचनात्मक लेखन है जिसमें प्रिंट मीडिया के लिए लेखन 5 नंबर का सवाल है, कार्यालय पत्र 5 नंबर का सवाल है, और 10 नंबर का आपके निबंध है, और 5 नंबर का आपके प्रतिवेदन या आलेख लिखना होता है, ये सवाल है। ये टोटल आपके 100 नंबर का पेपर है, और कौन कौन से पार्ट रखे गए हैं और कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं ये चीजें मैंने आपको सारी बता दी है। ये अनिवार्य हिंदी का पैटर्न है, बुक्स आपके पास है, और आपको इस प्रकार से स्टडी करनी है। परीक्षा हर हालत में होगी, और आपको अब कैसे भी पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, स्माइल प्रोग्राम के लेसन आते हैं उससे पढ़ो, खुद अपनी सेल्फ स्टडी करो, लेकिन परीक्षा हमें क्लियर करनी ही पड़ेगी और एग्जाम 100% होगा, और स्कूल लगने के फिलहाल कोई चांसेस नहीं है। इसलिए आपको खुद ही मेहनत करके और घर पे ही पढ़ना होगा। किसी भी प्रकार से स्कूल पर डिपेंड नहीं रहना है। अपनी कमर कस लो और अभी से स्टडी शुरू कर दो। 100 नंबर का पेपर का पैटर्न। चलिए, ये था आपके हिंदी अनिवार्य का। अब साहित्य की किताबें लीजिए। सभी अपने पास में साहित्य की किताब खोलेंगे। साहित्य की किताबें मैंने आपको बता दी कौन कौन सी है। 2 किताबें हैं। पहली किताब का नाम है अंतराल और दूसरी किताब का नाम है अंतराल। ये दोनों बुक्स हैं, तो दोनों किताबें लीजिए, अंतराल और अंतराल। अब क्या क्या करना है देखिए। साहित्य का भी 100 नंबर का पेपर है, और 100 नंबर का पैटर्न क्या है उसको ठीक से समझ लीजिएगा। अपनी किताब लेकर के देखें। साहित्य में आपके वही अपठित बोध, अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये 20 नंबर के हैं। 10 नंबर का गद्यांश आएगा, 10 नंबर का पद्यांश आएगा, दोनों ही अपठित है। और पहले आपको गद्यांश को ठीक से पढ़ना होता है, पद्यांश को भी पढ़ना होता है, ठीक से समझना होता है, उसका अर्थ क्या है उसको ग्रहण करना है, और उसके बाद में उसके नीचे गद्यांश और पद्यांश के नीचे जो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर उन गद्यांश और पद्यांश पर आधारित आपको देने पड़ते हैं। ये 10-10 नंबर के 2 सवाल आते हैं। ये हो गया 20 नंबर का अपठित बोध। ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर का अपठित गद्यांश और पद्यांश, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश। अब आपके रचनात्मक और जो व्यवहारिक लेखन है, यानी कि अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। आपके हिंदी साहित्य में अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक्स है उससे 28 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 100 में से 28 नंबर की तो केवल एक किताब है, अभिव्यक्ति और माध्यम। इसलिए उस किताब को ठीक से समझना पड़े। अब आपकी जो दोनों किताबें हैं, अंतराल और अंतराल, ये दोनों किताबें, पहली किताब है अंतराल भाग 1, ये आपके 38 नंबर की है। 19 नंबर का गद्य खंड, 19 नंबर का पद्य खंड, 38 नंबर की ये किताब है। और दूसरी किताब है अंतराल भाग 1, जो छोटी किताब है, सप्लीमेंट्री बुक्स है, वो है 14 नंबर की। कुल आपके 100 नंबर का पेपर है। 20 नंबर का अपठित गद्यांश पद्यांश, 28 नंबर की अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब, उससे सवाल आएंगे। 38 नंबर की आपके गद्य पद्य की जो पहली किताब है अंतराल वो है, और 14 नंबर की है आपके अंतराल भाग 1। प्रश्न किस प्रकार से आएंगे देखिए। पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से पाठ रखे गए हैं, उनको लगा दो, और जो नहीं बता रहा हूं मैं वो आप समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक सिलेबस से हट गए। क्या क्या करना है देखिए। अंतरा भाग 1 जो किताब है उसमें से क्या क्या शीर्षक है जो यहाँ पर रखा गया है इस साल के सिलेबस में। गद्य खंड में प्रेमचंद, अमरकांत, हरिशंकर परसाई, रांगेय राघव, सुधा अरोड़ा, ओम प्रकाश, वाल्मीकि। देखिए कितने पाठ है। पहला पाठ ईदगाह, पहला पाठ ईदगाह जो सिलेबस में है। दूसरा पाठ दोपहर का भोजन, ये भी सिलेबस में रखा गया है। तीसरा है रस बेचने वाले, ये भी सिलेबस में रखा गया है। चौथा है गूंगे, ये भी सिलेबस में रखा गया है। और 5वां ज्योतिबा फुले, ये भी सिलेबस में रखा गया है। और छठा पाठ है खाना बदोश, यानी 1 से लेकर के 6 तक के जो पाठ है। और इन पाठों के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमरकांत, हरिशंकर परसाई, रांगेय राघव, सुधा अरोड़ा और ओम प्रकाश वाल्मीकि।
इन लेखकों के ये पाठ 1 से लेकर के 6 तक गद्य खंड के सिलेबस में रखे गए हैं। इसके अलावा गद्य में जो भी पाठ है वो आप क्रॉस कर दीजिएगा, इस साल एग्जाम में वो पाठ नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये तो था गद्य खंड। अब पद्य खंड में देखिए काव्य खंड में कौन कौन से शीर्षक रखे गए। पहला पाठ है कबीर का, कबीर की सारी रचनाएं जितनी भी इस पाठ इसमें है वो सारी रखी गई है। दूसरा मतलब कि कबीर का जो पाठ है, पहला क्रम से बोलूं तो पद्य खंड का यानी इस किताब का 10वां पाठ कबीर, 10वां पाठ। फिर 11वां पाठ है सूरदास का, तो 10वां और 11वां दोनों पाठ है, पहला कबीर और दूसरा सूरदास। इसके बाद में 12वां पाठ है नहीं, 13वां पाठ इसमें रखा गया है पद्माकर, कवि का नाम है पद्माकर। और 13वें के बाद में 14वां नहीं है, सीधा 15वां पाठ है वो रखा गया है महादेवी वर्मा का। और 15वें के बाद में 16वां नहीं है, 17वां पाठ है किसका, नागार्जुन की जो कविता है। तो यानी कि पद्य खंड में कुल कितने हैं, 5 पाठ है, गद्य के 6 पाठ और पद्य के 5 पाठ, कुल 11 पाठ। ये 11 पाठ आपके 52 नंबर के हैं। 52 नंबर का मतलब 38 नंबर की पद्य, 52 नंबर के नहीं 38 नंबर के, माफ कीजिएगा। ये 11 पाठ आपके 38 नंबर के हैं। 19 नंबर के पद्य के 6 पाठ, 19 नंबर के गद्य के 5 पाठ। और कौन कौन से, जो मैंने अभी बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं सुनिएगा। गद्य खंड में देखिए कौन कौन से पाठ है। ईदगाह, दोपहर का भोजन, रस बेचने वाले, गूंगे, ज्योतिबा फूले और खाना बदोश। ये गद्य के पाठ, 6 पाठ हो गए। कुल कितने हो गए, 6 पाठ। और सवाल कितने आएंगे इन 6 पाठों में से, 19 नंबर के। ठीक उसी प्रकार काव्य खंड यानी कि पद्य खंड के कुल 5 पाठ रखे गए हैं। 5 पाठों में से कितने सवाल आएंगे, 19 नंबर के। 5 पाठ कौन कौन से हैं, पहला है कबीर और दूसरा है सूरदास। ये दोनों पाठ है, दोनों की जितनी भी कविताएं हैं वो सारी है। 10वां और 11वां पाठ, 10वां कबीरदास है और 11वां सूरदास है। उसके बाद में 12वां है नहीं, 13वां पाठ है पद्माकर और 14वां है नहीं, 15वां पाठ है महादेवी वर्मा। देखिए 10वां है, 11वां है, फिर 12वां नहीं है, 13वां है और फिर 14वां नहीं 15वां है। 10, 11, 13, 15 और 17वां पाठ है नागार्जुन का। तो पद्य में लेखक देखिए कबीर, सूरदास, पद्माकर, महादेवी वर्मा और नागार्जुन, इन 5 कवियों के जो पाठ है वो रखे गए हैं। और इसके अलावा जितनी भी कविताएं जितनी भी कवियों की है वो सारी इस साल जो है वो हटा दी गई है, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं है। इस साल के एग्जाम में वो सवाल वो पाठ नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको 5 पाठ गद्य के और 6 पाठ, माफ कीजिएगा, 5 पाठ पद्य के और 6 पाठ गद्य खंड के पढ़ने हैं। कुल 11 पाठ है, 38 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 19 नंबर गद्य के और 19 नंबर पद्य के। ये है आपके पाठ। अब जो दूसरी किताब है अंतराल भाग 1, जो सप्लीमेंट्री बुक्स है, छोटी सी किताब है, वो आपके कुल 14 नंबर की है, जिसमें से 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे 9 नंबर और 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, 9 और 6 15। अब इसमें पाठ कौन कौन से हैं, केवल 2 पाठ है आपके इस किताब में। कहने को तो पूरी किताब है लेकिन पाठ केवल 2 रखे गए हैं। और 2 पाठ कौन कौन से हैं, पहला पाठ है अंडे के छिलके और उसके बाद में तीसरा पाठ है दिशाहारा। पहला पाठ अंडे के छिलके, लेखक है मोहन राकेश। और दूसरा नहीं तीसरा पाठ है दिशाहारा और पाठ के लेखक है विष्णु प्रभाकर। ये 2 पाठ हैं और 2 पाठों में से कुल कितने 14 नंबर के सवाल आएंगे। अब एक पाठ में निबंधात्मक प्रश्न आ जाएगा 6 नंबर का और फिर दोनों पाठों में से 3 नंबर के 3 प्रश्न आ जाएंगे। कुल 14 नंबर की ये किताब, यानी कि बहुत इजी सिलेबस हो गया है। दोनों किताबें मिला करके आपके 38 और 14 52 नंबर की है। 52 नंबर का मतलब है 11 और 2 कुल 13 पाठ है। सिर्फ 13 पाठ 52 नंबर के हैं, यानी कि हर पाठ अगर डिवाइड करें तो 4-4 नंबर का हो गया। तो 13 पाठों में से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 52 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। गद्य पद्य के दोनों पाठ हो गए। दूसरी किताब जो वितान अंतराल है उसके केवल 2 पाठ है। इसके अलावा 20 नंबर का अपठित बोध है, जिसमें 10 नंबर का गद्यांश और 10 नंबर का पद्यांश होगा। अब 28 नंबर की जो आपकी किताब है उसको थोड़ा ठीक से समझिएगा। 28 नंबर की जो किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, उस किताब में से आप देखिए मैं जो टॉपिक बता रहा हूं उसी टॉपिक में से सवाल आएंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब आपके पास में है, अब उसमें से आप
पाठ मैं जो जो बता रहा हूं उन पाठों को राइट का निशान करके और लगाइए या समझिए कि ये पाठ हमें पढ़ने हैं। इन पाठों में से क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से हैं? एक तो पहला ही पार्ट है जनसंचार माध्यम। इस किताब का अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब है इसका पहला ही पार्ट है जनसंचार के माध्यम, ये पाठ है। इसके बाद में सीधा आपको चलना है 14वां पाठ इस किताब का। 14वां पाठ है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। इसमें आपके सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, औपचारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र सारे टॉपिक है। देखिए एक तो पहला पाठ जनसंचार माध्यम, उसके बाद में है कार्यालय लेखन और उसकी प्रक्रिया, ये पाठ है 14वां। 14वें के बाद में 15वां है। 15वें में क्या क्या टॉपिक है? स्वव्रत लेखन है। स्वव्रत खुद के बारे में लिखना, जिसको हम बायोडाटा कहते हैं। बायोडाटा कैसे तैयार किया जाता है, स्वव्रत लेखन है। और रोजगार संबंधी आवेदन है, आपको कहीं पर रोजगार चाहिए तो उसके लिए आप आवेदन कैसे करोगे, ये पाठ है 15वां। और 16वां पाठ है जिसका शीर्षक है शब्दकोश। शब्दकोश कैसे देखा जाता है, जैसे डिक्शनरी होती है हर विषय की, हर भाषा की, जैसे हिंदी की डिक्शनरी है, संस्कृत की डिक्शनरी है, इंग्लिश की डिक्शनरी है। डिक्शनरी का मतलब शब्दकोश। तो हमें कोई भी शब्द देखना है तो हम उसको कैसे देखेंगे? जैसे 1000 पेज की एक डिक्शनरी है तो उसमें हमें कोई शब्द देखना है तो कैसे देखेंगे? तो शब्दकोश देखने का जो तरीका होता है वो इस सिलेबस में, इसमें इस पाठ में है। 16वां पाठ जो है शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ की उपयोगिता, संदर्भ ग्रंथ की विधि क्या होती है और उनका परिचय क्या होता है। ये 4 पाठ है, पहला, 14वां, 15वां और 16वां। और ये 4 टॉपिक में से आपके 28 नंबर के सवाल आएंगे। कौन सी किताब? अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो 28 नंबर के सवाल आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से आएंगे। 52 नंबर के सवाल दोनों किताबों से आएंगे। गद्य पद्य पहली किताब जो है अंतरा भाग 1 और दूसरी है अंतराल भाग 1। 52 नंबर के सवाल वहां से आएंगे। 28 नंबर के सवाल आपके आएंगे अभिव्यक्ति और माध्यम किताब से। 52 और 28 हो गई 80। और 20 नंबर का है आपके अपठित बोध, जिसमें 10 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा, 10 नंबर का अपठित पद्यांश आएगा। ये था आपके दोनों विषयों का सिलेबस, अनिवार्य का सिलेबस और साहित्य का सिलेबस। कौन कौन से पाठ हटाए हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। जो यहां पर मैंने पाठों के नाम बताए हैं उन्हीं पाठों में से आपको प्रश्न तैयार करने हैं। पाठ का मूल भाव पढ़ना है, पाठ का सारांश पढ़ना है और इस प्रकार से ये आपको प्रश्न तैयार करने हैं। एक बात का और ध्यान देना, जो आपके पहली किताब है अंतरा भाग 1, उसमें से जो कवि और लेखक दोनों, यानी गद्य पाठ है उनके लेखक और जो पद्य पाठ है उनके रचनाकार है, उनको कवि कहते हैं। तो एक सवाल आता है 4 नंबर का, किसी कवि या लेखक का परिचय देना होता है। ऑप्शन होगा, 2 कवियों के नाम दिए हुए होंगे, 2 लेखक या कोई भी 2 कवि, जैसे आपको बता दिया कि प्रेमचंद अथवा सूरदास का परिचय दीजिए। परिचय का मतलब उनका जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय, यानी साहित्य में उनका योगदान क्या है, क्या किस किस प्रकार के उन्होंने रचनाएं की, कौन कौन से ग्रंथ लिखे। तो एक किसी कवि या साहित्यकार का परिचय देना होता है, ये 4 नंबर का सवाल आता है। खैर कुल मिलाकर के आपके अंतरा भाग 1 जो किताब है उसमें 38 नंबर के सवाल आएंगे। वितान जो किताब है उसमें 14 नंबर के सवाल आएंगे। दोनों किताबें 52 नंबर की है। तीसरी जो किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें 28 नंबर के सवाल आएंगे। और 4 पाठ मैंने आपको बता दिए उस किताब के, अभिव्यक्ति और माध्यम के 4 पाठ जो इसमें सिलेबस में रखे गए। एक पहला पाठ जनसंचार के माध्यम, और इसके बाद में 3 पाठ हो रहे, 14वां, 15वां और 16वां। ये 28 नंबर की किताब है। और 20 नंबर के आपके सवाल आएंगे अपठित बोध, जिसमें एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। उनको पढ़ करके और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये दोनों किताबों का सिलेबस है। अगर हो सकता है कि आप में से कईयों को मालूम होगा, फिर भी एक बार ठीक से अपनी सारी किताबें साथ में लेकर के और धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से आप ठीक से दिमाग से इस सिलेबस को समझोगे। अगर सिलेबस हमें पूरा समझ में आ गया तभी पढ़ने में हमारी थोड़ी रुचि जगेगी। हाँ, ये पाठ इतने नंबर का है, चलो आज मैं 2 दिन में भी, अगर आप 3 दिन में भी एक पाठ तैयार करते हो तो कोई पाठ, जैसे वितान के केवल 2 पाठ ही है और 14 नंबर के सवाल आएंगे, तो इसका मतलब अगर आपने एक पाठ में पूरा तैयार कर लिया तो 7 नंबर के सवाल क्लियर हो गए। तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे जो है इस सिलेबस को पहले पूरा समझना है। समझना का मतलब अपने दिमाग में सारी चीज एकदम फिटिंग हो जानी चाहिए कि निबंध कितने नंबर का है, अपठित कितने नंबर का है, गद्यांश
जो जो गद्य खंड है वो कितने नंबर का है, पद्य खंड कितने नंबर का है, दोनों विषयों में, अनिवार्य में भी और साहित्य में। जब सिलेबस आपको 100% समझ में आ जाएगा, पेपर का पैटर्न जो है, परीक्षा योजना जो है, 100 नंबर का पेपर किस किस प्रकार से डिवाइड है, कौन सी किताब में से प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में फीड हो जाएगी, याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, तब आपकी पढ़ने में रुचि जगेगी और जो भी आप पढ़ोगे वो याद। नहीं तो आप ऐसे ही अंदाज से पढ़ रहे हो, कोई भी एक किताब ले ली, आपको सिलेबस का पता नहीं है, कौन सा पाठ रखा गया है, कौन सा पाठ हटा दिया है, और पेपर का भी पता नहीं है, प्रश्न कैसे आते हैं उसका भी पता नहीं, और ऐसे ही पढ़ते रहते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये उद्देश्यहीन पढ़ाई है, उद्देश्यहीन स्टडी हमें नहीं करनी है, हमने एक उद्देश्य बनाना है। और उद्देश्य पहला क्या है, सिलेबस को अच्छी तरह से समझना, उसको याद करना कि ये टॉपिक है, इस प्रकार के सवाल आते हैं, ये किताब इतने नंबर की है, ये किताब इतने नंबर की है, और उसी के अनुसार उसको वेटेज देना है। वितान केवल 14 नंबर की है, और अगर आप केवल साल भर उसी किताब को पढ़ते रहो तो इसका मतलब आप केवल 14 नंबर की चीजें ही पढ़ रहे हो। तो ऐसे भी नहीं करना है, ज्यादा नंबर की जो बुक्स है उसको ज्यादा महत्व देना है, कम नंबर के सवाल आएंगे उसको कम समय देना है, लेकिन पढ़ना सबको है, तभी हमारा एग्जाम क्लियर होगा, परीक्षा हर हालत में होगी। तो आज की वीडियो में मैं केवल इतनी चीजें आपको बताऊंगा। इसके बाद में जब भी संभव होगा मैं समय समय पर, हो सकता है कि आपके जो निर्धारित पाठ है, विशेष रूप से जो काव्य गद्यांश के पाठ है, वो मैं खुद ही जो है वो समझा करके और वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यही एक जरिया है हमारा आपसे जुड़ने का, तो मैं भेजता रहूंगा। आप लोग उस समय जरूर समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक सप्ताह के लिए तो मेरे लिए भी संभव नहीं है इस प्रकार का प्रैक्टिकल करना, लेकिन जब भी पॉसिबल होगा मैं आपको एश्योर करता हूं कि हम लोग जो है वो समझा करके और आपको लेसन व्याख्या सहित भेजते रहेंगे। लेकिन आपका काम है मेहनत करना, और वो मेहनत खुद पढ़ करके करना और फोन के माध्यम से करना, यही एक जरिया हमारे पास में बचा है। इसलिए अपने पास में जो फोन है उसका मिस यूज मत कीजिए, उसका सही यूज कीजिए। स्माइल के अंतर्गत भी अगर कोई लेसन आता है तो उसको भी समझिए, समय समय पर हम अगर कोई सामग्री मटेरियल डालते हैं तो उसको भी समझिए, और साथ में अपनी बुक्स आपके पास है, एक निर्धारित टाइम टेबल बना करके, और आप लोग पाठों को समझें और उनके प्रश्नों को याद करें, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार से परीक्षा निकालनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे, बार बार देखेंगे। मैं इस वीडियो को आप एक लिंक के माध्यम से ग्रुप में शेयर करूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ग्रुप में डायरेक्ट प्ले नहीं करेंगे, और जो लिंक मैं नीचे दूंगा उस लिंक को ओपन करेंगे और सीधा YouTube पे जाकर के और इसको लाइव देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मेरा और आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में आप इसको जब भी चाहो, ग्रुप में रहेगा, जब भी चाहो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और धीरे धीरे पॉज करके आप इस सिलेबस को समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, गुड